एक रहस्यमयी उड़ान अहमदाबाद से लंदन का चौंकाने वाला सफर। दोस्तों, अहमदाबाद में उस एयर इंडिया के विमान में बैठे लोगों के साथ जो हुआ, ईश्वर करे वो किसी के साथ न हो। पर दोस्तों, कई बार कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जिन पर सिर्फ वही लोग यकीन कर सकते हैं जो ईश्वर को मानते हैं। दरअसल इस बोइंग 747 जहाज में एक विभूति बाबा भी थे जो दिखने में किसी दिव्य साधु जैसे थे, और एक 14 साल का बच्चा रक्षित। विभूति बाबा और रक्षित ने मिलकर जो किया, उसे सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि ईश्वर किसी भी रूप में आकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। पर दोस्तों, इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़े, अगर आप भी चाहते हैं इस घटना में जिन लोगों ने अपनों को खोया है, ईश्वर उन्हें शक्ति दें, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में शांति लिख दीजिए। और हाँ, इस रहस्यमयी घटना का दूसरा भाग भी जल्द ही आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए जानते हैं यह पूरी कहानी। रहस्यमयी यात्रियों के साथ एक विशेष उड़ान। साल 2025 का जून महीना था। गर्मी अपने चरम पर थी, लेकिन अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एक अलग ही हलचल थी। एयर इंडिया की विशेष उड़ान AI-719 लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए तैयार थी। यह एक बोइंग 747 विमान था, जिसका आकार और आंतरिक साज सज्जा बाकी उड़ानों से कहीं ज्यादा विशेष था। यह एक चार्टर जैसी उड़ान थी जिसमें केवल आमंत्रित या विशेष दर्जे के यात्री ही यात्रा कर सकते थे। विमान में बड़े बड़े उद्योगपति, नेता, डॉक्टर, कलाकार और विदेशी नागरिक सवार होने वाले थे। इसी बीच बोर्डिंग गेट के पास खड़ा एक व्यक्ति सबका ध्यान खींच रहा था। एक साधु। उसके शरीर पर केवल एक भगवा चादर, बदन पर भस्म, गले में रुद्राक्ष की कई मालाएं, सिर पर जटाएं और आंखों में अजीब सी गहराई थी। वह किसी से बात नहीं कर रहा था, पर उसकी उपस्थिति से ही वातावरण में सन्नाटा फैल रहा था। कुछ यात्री उसे देखकर हैरान थे, कुछ परेशान और कुछ खफा। यह कौन बाबा है जो बिजनेस क्लास में बैठेंगे, किसी ने कहा। शायद कोई फकीर जिसे किसी अमीर ने बुला लिया होगा, दूसरे ने अनुमान लगाया। लेकिन साधु ने किसी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसी समय बोर्डिंग के लिए लाइन में खड़ी थी प्रिया, एक 35 वर्षीय महिला। सादा सलवार कुर्ता, माथे पर छोटी सी बिंदी और आंखों में गहराई। उसके साथ था उसका 14 साल का बेटा रक्षित। रक्षित दिखने में सामान्य बच्चों जैसा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी गंभीरता थी। बचपन से ही उसे विमानों में गहरी रुचि थी। वह न सिर्फ जहाज़ों को पहचानता था, बल्कि उनके टेक्निकल सिस्टम और कंट्रोल्स की भी पूरी जानकारी रखता था। यह सब उसने अपने दादाजी, रिटायर्ड विंग कमांडर सुरेश वर्मा से सीखा था, जो भारतीय वायुसेना में पायलट रह चुके थे। बोर्डिंग के दौरान रक्षित की नज़र बार बार उस बाबा पर जा रही थी। उसने मां का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, मम्मी, कुछ गड़बड़ है। बाबा यहाँ यूं ही नहीं आए। मुझे लग रहा है आज कुछ बड़ा होने वाला है। हम सबको एक बार अपने घर बात कर लेनी चाहिए। प्रिया चौंकी, फिर बेटे को हल्की डांट लगाई। ऐसे मत बोल बेटा, सब ठीक होगा, यह बस एक सफर है। लंदन पहुंचेंगे और वापस आएंगे। पर रक्षित की निगाहें उस बाबा पर ही अटकी थीं। और तभी बाबा चलकर उनके पास आए, रक्षित को देखकर मुस्कुराए और बोले, इस बालक की बात को हल्के में मत लेना। इसके शब्द भविष्य की आहट होते हैं। आज एक ऐसी घटना घटेगी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की। यह यात्रा साधारण नहीं है। प्रिया सन्न रह गई। बाकी यात्री भी यह सुनकर असहज हो उठे। किसी ने कहा, पायलट को कहो इस बाबा को उतारे। एक और यात्री चिल्लाया, यह डर फैलाने वाला है, इसे गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन बाबा अचल खड़े थे, जैसे किसी दूसरे लोक से आए हों। उनकी आंखें बंद हो गईं और वे वहीं खड़े समाधि की मुद्रा में चले गए। आकाश में बढ़ता संकट और एक दैवीय संकेत। विमान में बोर्डिंग शुरू हुई। सब अपनी अपनी सीटों पर बैठने लगे। बाबा को बिजनेस क्लास की एक ए सीट मिली थी, जो सामने के कांच से कॉकपिट की हल्की झलक देती थी। रक्षित और प्रिया इकॉनमी क्लास में 11 और 11 ए सीटों पर बैठे थे। लेकिन रक्षित की नजर लगातार बाबा पर थी।
विमान की टेक घोषणा हुई। सभी यात्रियों ने अपनी बेल्ट बांधी, मोबाइल बंद किए और कुछ लोगों ने तो ऊंची आवाज में मंत्र भी पढ़ना शुरू कर दिया। रक्षित ने मां से फिर कहा, मम्मी मेरी बात मानो। बाबा कोई साधारण नहीं है। मुझे उनसे कुछ जुड़ाव महसूस हो रहा है। प्रिया ने इस बार बेटे को गंभीरता से देखा। रक्षित का चेहरा सचमुच शांत लेकिन गंभीर था। तभी बोइंग 747 ने रनवे पकड़ लिया और कुछ ही सेकंड में आकाश की ओर बढ़ चला। उसी समय कॉकपिट में एक हल्की सी गड़बड़ी दर्ज हुई। फ्लाइट ऑटो पायलट में 1 सेकंड की डगमगाहट आई। पायलटों ने नजरें मिलाईं लेकिन कुछ नहीं कहा। टेक सफल रहा। 2 मिनट बाद जब विमान 600 फीट की ऊंचाई पर था, अजीब सी कंपन हुई। फिर अचानक लाइट्स एक बार बंद हुई और फिर ऑन। कॉकपिट से एक चेतावनी आई, हम थोड़ी तकनीकी समस्या का सामना कर रहे हैं। कृपया शांत रहें। लेकिन तनाव अब शुरू हो चुका था। रक्षित ने तुरंत अपनी बेल्ट खोली और खड़ा हुआ। उसकी आंखें कॉकपिट की ओर थीं और वह बोला, मुझे वहां जाना है। कुछ तो है जो गलत हो रहा है। मां ने रोका, लेकिन बाबा अब समाधि से बाहर आए और बोले, जाने दो। अब वक्त आ गया है। अब तक लोग सोच रहे थे कि यह बाबा और रक्षित दोनों अलग अलग हैं, पर दरअसल यह एक ऐसा रहस्य था जिसे बाद में रक्षित की मां ने मीडिया को बताया था कि कैसे जहाज में बैठा वह बाबा और रक्षित के बीच पहले से ही कुछ न कुछ संबंध थे। रक्षित कभी इस बाबा से मिला नहीं था, पर कई बार वो सपने में ऐसे ही बाबा को देखने का जिक्र करता था। पर प्रिया उसे एक मामूली सपना समझकर भूल जाती थी। दरअसल रक्षित, जिसे लोग एक आम बच्चा समझ रहे थे, वह बच्चा दरअसल ईश्वर का कोई चमत्कार था और अब वह कुछ ऐसा करने वाला था जिससे लोगों को यह यकीन हो जाएगा कि ईश्वर किसी भी रूप में हो सकते हैं। जब उन्हें अपने भक्तों की मदद करनी होती है तो वह एक बच्चे का रूप लेकर भी आ सकते हैं। इससे पहले कि रक्षित ने कॉकपिट में जाकर क्या किया, आप यह जान लीजिए कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भगवान किसी भी रूप में हो सकते हैं। जब आप रक्षित के जन्म से अब तक के सफर को सुनेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि यह रक्षित कोई आम बच्चा नहीं बल्कि देवताओं का अंश है। रक्षित का दैवीय जन्म और विलक्षण बचपन। रक्षित का जन्म एक साधारण दिन पर नहीं हुआ था। यह वो रात थी जब पूरे गांव में अजीब सी हलचल थी। आकाश में काले बादल गरज रहे थे, बिजली लगातार चमक रही थी और हवा में ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति घूम रही हो। प्रिया की डिलीवरी का समय निकट था और गांव के एकमात्र सरकारी अस्पताल में डॉक्टर भी घबराए हुए थे। रात के ठीक 12:00 बजते ही जैसे ही रक्षित का जन्म हुआ, बिजली चली गई। लेकिन उसके साथ ही पूरे कमरे में हल्की नीली रोशनी फैल गई। सभी नर्सें एक दूसरे की ओर देख रही थीं। डॉक्टर की आंखें फटी रह गईं क्योंकि बच्चे के दाएं बाजू पर जन्म से ही एक गहरा और स्पष्ट त्रिशूल का निशान था। प्रिया बेहोशी की हालत में थी, लेकिन जैसे ही होश में आई, उसने बच्चे को अपनी गोद में लिया और देखते ही सिहर गई। यह क्या है डॉक्टर? इसके हाथ पर यह निशान कैसे? डॉक्टर के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन उसी समय वहां गांव के पुराने पुजारी पहुंचे। उन्होंने बच्चा देखा और बोले, यह कोई साधारण बालक नहीं है। इसका जन्म ऐसे समय और ऐसे चिन्ह के साथ हुआ है जो पुराणों में वर्णित है। प्रिया ने घबराकर पूछा, क्या यह कोई अपशगुन है पंडित जी? पंडित मुस्कुराए, नहीं बेटी, यह वरदान है। त्रिशूल शिव का प्रतीक है। यह बालक कोई सामान्य आत्मा नहीं है। इसे धरती पर एक उद्देश्य से भेजा गया है। कुछ दिनों बाद एक घटना ने पूरे गांव को झकझोर दिया। प्रिया अपने नवजात को लेकर मंदिर गई थी। जैसे ही उसने मंदिर की चौखट पार की, घंटे अपने आप बजने लगे। पुजारी भागे भागे आए। सभी ने देखा कि मंदिर का द्वार जो वर्षों से बंद था, खुद ब खुद खुल गया था। उस रात से गांव में लोगों की धारणा बदल गई। अब रक्षित को लेकर जिज्ञासा और सम्मान दोनों बढ़ गए थे। लेकिन प्रिया जानती थी कि उसे अपने बेटे की रक्षा करनी है। उसने जल्द ही गांव छोड़ने का फैसला किया और अपने पिता
एयरफोर्स से रिटायर्ड पायलट विंग कमांडर सुरेश वर्मा के घर चली गई। दिल्ली के पास एक शांत छावनी क्षेत्र में विंग कमांडर सुरेश का घर था। वहां रक्षित ने बचपन बिताया, लेकिन उसका बचपन भी आम नहीं था। जहां बाकी बच्चे खिलौनों से खेलते, रक्षित छोटे छोटे प्लेन के मॉडल बनाता, फ्लाइट सिमुलेटर में घंटों समय बिताता और पायलट्स की कॉमिक्स नहीं, टेक्निकल मैनुअल्स पढ़ता। विंग कमांडर सुरेश को पहले तो यह अजीब लगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि 5 साल की उम्र में रक्षित ने बोइंग 787 के पूरे कॉकपिट सिस्टम को एकदम सही ढंग से समझा दिया, तो वे भी चौंक गए। उन्होंने उसे गुपचुप ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। एयरफोर्स के पुराने सिमुलेटर, डॉक्यूमेंट्स और कंट्रोल सिस्टम के साथ खेलने की अनुमति मिल गई। रक्षित की एक खासियत और थी। वह रात को अक्सर सपने देखता था, लेकिन यह सपने सामान्य नहीं होते थे। उसमें एक बाबा आते थे, जटाजूटधारी, शांत, रुद्राक्ष पहने हुए। वह कुछ कहते नहीं थे, बस इशारा करते थे। एक बार रक्षित ने सपना देखा कि वो बाबा उसके हाथ में त्रिशूल थमा रहे हैं और कह रहे हैं, तेरा समय आ गया है, ऊपर जाने की तैयारी कर। यह सपना बार बार आता और हर बार रक्षित उठकर अपने हाथ को देखता जहां जन्म का वही निशान था। उसने मां से पूछा, मम्मी मैं कौन हूं? यह बाबा कौन है जो मुझे बुलाते हैं? प्रिया ने कुछ नहीं कहा, बस उसका सिर सहलाती रही। उसे डर था कि कहीं यह ज्ञान रक्षित को समय से पहले बड़ा न बना दे। जब रक्षित 10 साल का हुआ तब एक दिन वह दिल्ली एयरपोर्ट पर अपने दादा के साथ खड़ा था। वहीं उन्होंने एक दुर्घटना होते होते बचाई। एक छोटा चार्टर प्लेन रनवे पर नियंत्रण खो चुका था। सुरक्षा कर्मचारी हड़बड़ाए हुए थे। तभी रक्षित ने कंट्रोल टावर की ओर देखा और चिल्लाया, उसका लैंडिंग गियर लॉक नहीं हुआ है। उसे अल्टरनेट रनवे पर डाइवर्ट करो और इमरजेंसी फोम डिप्लॉय करो। कर्मचारी चौंके, तू कौन है? यह सब कैसे जानता है? रक्षित ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मुझे सब पता है। बाद में जब प्लेन सुरक्षित उतरा तो कंट्रोल टावर अधिकारी खुद रक्षित के पास आए और बोले, तुम कोई सामान्य बच्चा नहीं हो। तुम्हारे पास वो दृष्टि है जो वर्षों की ट्रेनिंग से आती है। कहने को रक्षित 14 साल का था, लेकिन उसका दिमाग किसी अनुभवी पायलट जैसा काम करता था और यही कारण था कि जब अहमदाबाद से लंदन की उड़ान का टिकट बुक किया गया तो रक्षित ने मां से जिद की, मैं इस फ्लाइट में जरूर जाऊंगा। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरा मन कह रहा है मेरी जरूरत वहां पड़ेगी। प्रिया ने सोचा शायद यह बस एक उत्साह है, लेकिन जब उन्होंने टिकट की पुष्टि देखी तो वह चौंक गईं। बिजनेस क्लास की एक ए सीट और उनके ठीक सामने वाले सेक्टर में आरक्षित थी उस बाबा के नाम पर, विभूति नाथ। वही नाम जो रक्षित बार बार सपनों में सुनता था। यह इत्तेफाक नहीं था, यह शुरुआत थी उस यात्रा की जो सिर्फ एक उड़ान नहीं थी, बल्कि नियति का बुलावा था। और अब जब विमान आकाश में था और तकनीकी चेतावनी शुरू हो चुकी थी, तब वह साधु समाधि से बाहर आया था और कहा था, जाने दो, अब वक्त आ गया है। अब बाबा और रक्षित के हाथ में 242 लोगों की जिंदगी थी। विभूति बाबा का रहस्य और उनका आगमन। बाबा को लोग हीन भावना से देख रहे थे, पर उन्हें नहीं पता था कि अगले कुछ पल में ही बाबा कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसकी कल्पना उन्होंने सपनों में भी नहीं की होगी। पहले तो इन बाबा के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी, पर अब सब कुछ मीडिया में आ चुका था। दरअसल यह बाबा जिनको लोग विभूति बाबा के नाम से जानते थे, लेकिन उनका असली नाम क्या था यह किसी को पता नहीं था। उनकी उम्र का कोई अंदाजा नहीं था। वह 50 के लगते थे, पर उनकी आंखों में 100 सालों की शांति थी। उनकी चाल में गजब का संतुलन और उनकी चुप्पी में जैसे कई युगों के रहस्य छिपे थे। उनका पहला दर्शन किसी को नहीं याद। हाँ, कहानियां बहुत थीं। किसी ने कहा वह हिमालय की उस गुफा से उतरे जहां केवल ध्यानस्थ योगी ही जीवित रह सकते हैं। किसी ने कहा कि उन्हें पहली बार कैलाश मानसरोवर के पास देखा गया जब एक भारी बर्फीला तूफान अचानक उनके इर्दगिर्द शांत हो गया था। पर एक बात सब में समान थी, जहां भी बाबा जाते वहां कुछ असामान्य जरूर होता। 5 साल पहले की बात है।
राजस्थान के मरुस्थल में एक गांव था जो सूखे से तबाह हो चुका था। न फसल न पानी। गांव वालों ने सरकारी मदद के लिए चिट्ठियां भेजी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तभी एक दिन गांव की सीमा पर एक जटाजूटधारी बाबा दिखाई दिया। गांव वालों ने सोचा शायद कोई पागल या साधु है जो राह भटक गया है। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका विश्वास हिला दिया। बाबा गांव के कुएं के पास गए और बस चुपचाप बैठ गए। आंखें बंद, हाथों की मुद्राएं स्थिर। 3 घंटे तक कोई हलचल नहीं हुई। फिर अचानक कुएं से पानी की आवाज आई। लोग दौड़कर गए और देखा, वर्षों से सूखा पड़ा कुआं उफनने लगा था। पानी की धार ऊपर तक आ गई थी। लोग रोने लगे, कुछ बाबा के पैरों पर गिर पड़े। बाबा ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस इतना कहा, पानी तुम्हारा है। मैंने सिर्फ तुम्हारे भीतर का विश्वास जगाया है। जब तक तुम खुद को कमजोर मानते रहोगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद बाबा वहां से चले गए। एक और घटना काशी में हुई थी। बाबा घाट के पास बैठे थे, तब एक आदमी चिल्लाता हुआ आया, मेरा बेटा डूब गया, कोई बचाओ। लोग जमा हो गए, कोई कुछ नहीं कर पाया। लेकिन बाबा ने अपनी आंखें खोलीं और घाट की ओर देखा। कुछ ही पलों में लहरों के बीच से एक छोटा बच्चा खुद तैरते हुए बाहर आया, बेहोश पर जीवित। लोगों ने बाबा की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने जैसे कुछ किया ही नहीं। यहां से शुरू हुआ उनका रहस्यमय सफर, कभी बर्फ में, कभी जंगलों में, कभी किले में। लेकिन एक बात और थी, वह हमेशा किसी विशेष को ढूंढते लगते थे। जब भी कोई उनसे पूछता, आप कहाँ जा रहे हैं बाबा, वो बस कहते, वो आने वाला है। उसकी यात्रा शुरू हो गई है। लोग समझ नहीं पाए कि वो कौन है, लेकिन बाबा का विश्वास अडिग था। वे हर जगह एक ही प्रकार के चित्र बनाते जाते, त्रिशूल, विमान और एक छोटा बालक। फिर एक दिन बनारस के एक मंदिर में बाबा ने एक संत सभा में घोषणा की, अब समय नजदीक है। वो बालक जिसकी बाह पर त्रिशूल है, धरती पर आ चुका है, और जब वह आकाश में संकट का सामना करेगा, तब इस सृष्टि का संतुलन तय होगा। लोग हंसे, कुछ ने उन्हें पागल कहा, लेकिन बाबा ने परवाह नहीं की। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, मुझे एक उड़ान में जाना है, अहमदाबाद से लंदन, वहां वो बालक मिलेगा। शिष्य ने पूछा, कैसे पहचानेंगे उसे? बाबा मुस्कुराए, वह मुझे पहचान लेगा, क्योंकि हमारी आत्माओं का संबंध पिछले युगों से है। हम केवल मिल नहीं रहे, हम पुनर्मिलन की ओर जा रहे हैं। जब बाबा अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे, सुरक्षाकर्मी उन्हें देखकर रुके। उनकी वेशभूषा विमान में बैठने वालों जैसी नहीं थी, लेकिन उनके पास बिजनेस क्लास की एक ए सीट का बोर्डिंग पास था। किसी अमीर व्यक्ति ने उनके लिए टिकट बुक किया था। यह नाम था श्री देवेंद्र पटेल का, जो खुद एक आध्यात्मिक खोज में लगे उद्योगपति थे। बाबा ने कभी नहीं मांगा, पर लोग उन्हें हर चीज बिना बोले दे देते थे। वह सीधे गेट पर पहुंचे और शांत मुद्रा में खड़े हो गए। कई लोग उन्हें देखकर असहज हुए, लेकिन कुछ ने उनकी आंखों में कुछ ऐसा देखा जो कहीं और नहीं था। वह रक्षित से पहली बार वहीं मिले, लेकिन रक्षित उन्हें पहले ही पहचान चुका था। उनके बीच कोई शब्द नहीं बोले गए थे, पर जैसे संवाद हो चुका था। बाबा मुस्कुराए थे और रक्षित का हाथ स्वतः अपनी बाह पर चला गया, जहां त्रिशूल का निशान था। बाबा समझ गए थे, यही है वो जिसके लिए उन्होंने वर्षों तप किया था, जिसे बचपन से सपनों में दर्शन दिए थे। यही है वह बालक जो एक दिन ईश्वरीय परीक्षा में मानवता के पक्ष में निर्णय लेगा। और जब विमान टेक के बाद संकट में आया, बाबा को आश्चर्य नहीं हुआ। वह पल तो पहले ही तय था। जब यात्रियों ने डर से उन्हें दोषी ठहराया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनकी नजरें रक्षित पर थीं, क्योंकि यही वह क्षण था जहां इतिहास दोबारा लिखे जाने वाला था। विमान का अंतिम समय और अप्रत्याशित चमत्कार। उड़ान अब लगभग 2 मिनट की हो चुकी थी। विमान 600 फीट की ऊंचाई पर था। आसमान साफ था और कुछ यात्री नींद की झपकी ले रहे थे, मगर कुछ की आंखें अब भी बाबा पर टिकी थीं। वह अब भी एकदम शांत अपनी सीट पर ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे थे।
लेकिन रक्षित की आंखें वह सिर्फ बाबा पर नहीं, अब विमान की हर हलचल पर केंद्रित थीं। रक्षित की नजर खिड़की के बाहर के वातावरण पर भी थी। उसे कुछ सामान्य नहीं लग रहा था। हवा की दिशा में हल्की अस्थिरता थी और प्लेन का इंजन अचानक से थोड़ी तीव्रता और फिर मंदता से चलने लगा था। तभी विमान के अंदर एक अजीब सी आवाज आई। एक झटका जो हल्का था लेकिन अनदेखा करने लायक नहीं। कुछ लोग उठकर बैठ गए। कप्तान की आवाज इंटरकॉम पर आई, प्रिय यात्रियों, घबराने की कोई बात नहीं है। बस हल्की तकनीकी अस्थिरता है। हम इसे देख रहे हैं, लेकिन यह अस्थिरता अब धीरे धीरे गहराने लगी थी। केबिन की लाइट्स 2 बार झपकीं। एयर सर्कुलेशन की ध्वनि असामान्य हो गई। कुछ यात्रियों ने क्रू से सवाल पूछने शुरू कर दिए। रक्षित ने मां प्रिया का हाथ कसकर पकड़ा और बोला, मम्मी, जो होने वाला है उसकी शुरुआत हो चुकी है। प्रिया घबरा गई। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसका 14 साल का बेटा इतने आत्मविश्वास और गंभीरता से ऐसी बात कर रहा है। रक्षित सीट बेल्ट खोलकर खड़ा हो गया। उसकी निगाहें अब सीधे विमान के कॉकपिट की ओर थीं। वह जानता था कि कुछ बहुत बड़ा घटने वाला है। इसी बीच पायलट और कोपायलट के चेहरे पर पसीना साफ दिख रहा था। नियंत्रण पैनल पर एक के बाद एक लाल लाइट्स जगने लगी थीं। ऑटो पायलट ने काम करना बंद कर दिया। रडार सिग्नल बार बार टूटने लगे। कुछ सिस्टम पूरी तरह फ्रीज हो गए थे। कप्तान ने कंट्रोल से संपर्क करना चाहा लेकिन संचार टूट चुका था। कोपायलट ने पैनिक बटन की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी पूरा सिस्टम कुछ सेकंड्स के लिए ब्लैक हो गया। इसी बीच बाबा ने अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने सीधा रक्षित की ओर देखा, फिर सिर झुकाकर धीरे से कहा, समय आ गया है। रक्षित जैसे किसी अदृश्य शक्ति से प्रेरित हो उठा। वह आगे बढ़ा और क्रू की परवाह किए बिना कॉकपिट की ओर जाने लगा। एयर होस्टेस ने रोकने की कोशिश की, बच्चे वहां नहीं जा सकते। तभी बाबा उठे और शांत स्वर में बोले, जाने दो। यह अब किसी नियम का नहीं, नियति का प्रश्न है। सभी अवा। लेकिन अजीब बात यह थी कि जैसे सबकी हिम्मत जवाब दे गई हो, क्रू मेंबर्स ने रास्ता दे दिया। रक्षित धीरे धीरे कॉकपिट की ओर बढ़ा। पायलट उसे देखकर चौंके, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह जगह बच्चों के लिए नहीं है, रक्षित ने बिल्कुल साफ स्वर में कहा। आपका सिस्टम जवाब दे चुका है। विमान अब नियंत्रण में नहीं है। मुझे अनुमति दें। शायद मैं कुछ कर सकूं। पायलट हंस पड़ा, तू करेगा क्या? तुझे पता भी है यह सब कैसे काम करता है। बाबा भी अब कॉकपिट के दरवाजे तक आ चुके थे। उन्होंने आंखों से इशारा किया, गंभीर और स्थिर। पायलट जो अब तक हताश हो चुका था, खुद सीट छोड़कर खड़ा हो गया। ठीक है, देख लेते हैं तेरी उड़ान कैसी है। रक्षित ने सीट पर बैठते ही कंसोल को देखा, जैसे कोई अनुभवी इंजीनियर अपने पुराने यंत्र को जांच रहा हो। उसने धीरे धीरे एक एक सिस्टम को देखा। बैकअप पावर को एक्टिवेट किया। कुछ सेकंड्स के लिए पावर फ्लो बदला और अचानक सिग्नल स्टेबल हो गए। कोपायलट आश्चर्य में पड़ गया, यह बच्चा कौन है? यह कैसे कर पा रहा है यह सब? रक्षित ने चुपचाप काम करना जारी रखा। लेकिन तभी एक और झटका लगा, तेज और गहरा। विमान नीचे की ओर झुकने लगा। आल्टीमीटर तेजी से गिरने लगा। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, धीमी लेकिन सधी हुई आवाज में। प्लेन का वातावरण गर्म हो गया था, मगर उनकी आवाज में ठंडक थी। रक्षित ने अपनी मां को इंटरकॉम से संदेश भेजा, मम्मी घबराना मत, जो होगा मैं संभाल लूंगा। पर आप एक बार भगवान को याद जरूर करना। प्रिया के आंखों में आंसू थे, लेकिन विश्वास भी था। बोइंग 747 अब एक रिहायशी इलाके की ओर बढ़ रहा था। नीचे घरों की रोशनी दिख रही थी। सारा कंट्रोल रक्षित के हाथ में था, लेकिन सिस्टम पूरी तरह जवाब दे चुका था। रक्षित ने बाबा की ओर देखा, अब कुछ नहीं हो सकता बाबा। मुझे माफ कीजिए। बाबा ने अपनी आंखें बंद की और एक हाथ हवा में उठाया। महादेव, यह तुम्हारी ही लीला है।
अब तुम्हारा निर्णय ही अंतिम है। और फिर अचानक चमत्कारिक रूप से जहाज एक बिल्डिंग के अंदर घुस गया। उससे सिर्फ 1 से 2 मिनट में यह सब कुछ हो गया। उसके बाद क्या हुआ यह बताना मेरे बस की बात नहीं है, पर एक चमत्कार हुआ। वो ये कि विभूति बाबा और रक्षित अब भी सही सलामत थे और दोनों एक साथ खड़े होकर उस जहाज को देख रहे थे। अब मीडिया वालों की भीड़ ने बाबा और रक्षित को घेर लिया था और सिर्फ एक ही सवाल की आखिर वह दोनों कैसे खुद को बचा पाए। बाबा ने एक ही जवाब दिया, जाको राखे साइया, मार सके न कोई। विमान को जांचने के लिए कई देशों की टीमें आ चुकी हैं। भारतीय वायुसेना, ब्रिटिश एएआईबी, एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच और अमेरिकी एनएसटीबी, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के विशेषज्ञ इस रहस्यमयी घटना की गुत्थी सुलझाने में लगे हैं। ब्लैक बस मिला है। शायद साइंटिस्ट ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे एक बेकाबू बोइंग 747 विमान इतनी सुरक्षित तरीके से आपातकालीन लैंडिंग कर सका, और इन दोनों विभूति बाबा और रक्षित का इसमें क्या हाथ था। पर मीडिया के लोग अब भी इस खोज में लगे हैं कि कहीं से पता लगे कि वह बाबा कौन है, पर कुछ भी हाथ नहीं लगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी? क्या इसमें और कोई बदलाव करना चाहेंगे? और हाँ, इस कहानी का दूसरा भाग जल्द ही आएगा, जिसमें हम जानेंगे कि विमान की आपातकालीन लैंडिंग के बाद क्या हुआ और विभूति बाबा व रक्षित के जीवन में आगे क्या मोड़ आया। तब तक के लिए आप इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह प्रेरणादायक कहानी सब तक पहुंचे।